होने वाला है। और यदि आपका कोई सामान गायब हो जाए, जैसे घड़ी गायब हो जाए, अंगूठी गायब हो जाए, हमारी श्रीमती जी के गले का एक बार सिकड़ी गायब हो गई तो लगा कि पागल हो जाएगी। ऐसे ही तमाम लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है। अगर मोबाइल गायब हो जाए तो यह तय समझिए कि हो सकता है आपका हार्ट अटैक हो जाए, मर भी जाए आप। ट्रेन से आ रहा था बलिया से और एक प्रोफेसर साहब हमारे बगल में यात्रा कर रहे थे। हमारी जान पहचान अभी नहीं थी, तब तक लगे चिल्लाने, अरे 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 मत करो ऐसा, अरे 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 दे दो। खिड़की से 12 झपट्टा और लेकर के चला गया। लगा कि भारी शरीर के थे, बलिया में ही प्रोफेसर हैं, लगा कि मर जाएंगे। अब हमें उनको ढाढ़स बधाना पड़ा, और यह कि आप 2 लाख रुपए वेतन मिलता है और मोबाइल क्या 10-12 और अच्छी मोबाइल की ज़रूरत आपको थी, और आप इससे मोह खत्म नहीं हो रहा था। इसलिए परमात्मा ने ऐसा किया है, आपको नई मोबाइल लेना है प्रोफेसर साहब, चलिए अब आप इसका वो लेंगे, नया आया है 51,000 का, 52,000 का। तो धीरे 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 सामान्य हुए। नहीं तो वही स्थिति थी कि प्रोफेसर साहब जो बच्चों को सीख देते थे वह उनका व्यवहार असामान्य हो गया और लगा कि ट्रेन से कूद जाएंगे। ऐसा होता कब है? जब ट्रेन चलने को होती है, चलने लगती है, तब ऐसा होता है। किनारे खड़े रहते हैं और मारते हैं झपट्टा और लेकर के चले जाते हैं। बहुत से पकड़े जाते हैं, बहुत से लोग पकड़े नहीं जाते हैं। हमारी भी मोबाइल गायब हुई ऐसे ही, सब कुछ लगवाया, सर्विलांस पर नहीं मिली। 2 बार ऐसी घटनाएं हुई। इसलिए भैया सावधान हो जाना है। अब इसमें से किसी का कोई सामान गायब है? मेरी पहले एक बार जब दिल्ली में सादरा में उतरा था, हाँ, तो वहाँ से निकला स्टेशन से, और नज़दीक करो। हाँ, तो स्टेशन से निकलने के बाद फिर मैंने नाश्ता वास्ता किया, फिर इसके बाद फिर से मैंने स्टेशन पे फिर लोकल ट्रेन मैंने पकड़ी। हाँ, तो ट्रेन में चढ़ते ही जब रनिंग पीरियड होता है उसी टाइम ऐसा करते हैं, और भीड़ भी रहती है काफ़ी लोकल ट्रेनों में। तो एक्चुअली भीड़ की वजह से तो मैं अपना फिर मैं चढ़ा, अंदर गया, इसके बाद मैं अपना फ़ोन देखा तो फिर गायब था। तो मैं इधर उधर थोड़ा ढूंढा, फिर मेरे को पता चल गया था कि मतलब कोई ले लिया, तो फिर मैं उतना परेशान नहीं हुआ। फिर अगला उसके बाद भी कुछ गायब हुआ नहीं, उसके बाद तो फिर मैं एक्टिव हो गया काफ़ी। अच्छा, इसमें से किसी का कुछ गायब हुआ? किसी का कुछ? कभी बेटा तुम्हारा और भी कुछ गायब हुआ है, बोलो। अभी याद नहीं आ रहा है वैसे, लेकिन अभी तो या तो तुम लापरवाह हो या फिर नहीं, लापरवाही तो ऐसे एक्टिव होते हैं ना वो रनिंग पीरियड में ट्रेनों। अरे इधर तुम्हारा कुछ गायब हुआ है आजकल में? नहीं, आजकल में। चलिए, और किसी का कुछ निकालिए। यह पर्स इसका है। एक सामान है? इतनी बड़ी चीज भूल गए भाई। देखिए, इसमें 2-2 हज़ार के नोट हैं और तुम्हें याद भी नहीं है कि तुम्हारा पर्स गायब है। अगर तुम्हें पता होता कि हमारा पर्स गायब है, क्या स्थिति होती? होता मैं काफ़ी परेशान होता, काफ़ी चीज़ें हैं उसमें मेरी। अच्छा, इसमें आईडी तो है 224 26 और 28। ये भी है, देखो गिन के बताओ कितना पैसा था तुम्हारे पर्स में। नियर अबाउट 10,000 होगा। इसको गिन के देखो पहले। ये तो तुम्हारा ही है ना? हाँ। जय सिंह तुम्हारा नाम है, आकाश ऐसे कहा जाता है। मैं पहली बार जाना हूँ कि तुम्हारा नाम जय सिंह है। ये सब तुम्हारा ये है, पैन कार्ड है, डीएल है, क्या है? डीएल नहीं होगा तुम्हारा। कुछ गायब हुआ है? नहीं, नाइट का होगा तो बेटा यह पर्स अपना संभालो और इसको देख लो, देख लो। अब मालूम चल गया है, अब मालूम चल गया है। देख लो, एक बार चेक कर लो। क्या तुम्हारे चेहरे पर ऐसी ही मुस्कुराहट रहती अगर पता लगता गायब हुआ है तो? नहीं, मैं काफ़ी परेशान होता, देखता ढूंढता। अजय के पिताजी हैं, श्यामजी सिंह हैं, हमारे बड़े भाई हैं। पिताजी के देहावसान के बाद एक दिन हमारे घर आए और इन्होंने हमसे कहा कि नेताजी हमारा भी देहदान करा दीजिए। तो हमने कहा, पूछा है आपने अपने बच्चों से? इन्होंने कहा, हम अपने शरीर के अपने मालिक हैं और हमको निर्णय लेना है, और यह काम सबसे अच्छा है। यह पर्स किसको मिला है पता है?
कैसे पता? चलिए दीजिए, चलिए अपने हाथ से समझ के चलो खड़ा हो जाओ। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। देखिए अब दो चीजें हैं, यह वीडियो करने का मंतव्य एक चीज यह था कि पाप आता है। जब मैं जिला पंचायत का मेंबर हुआ तो हमारा 10 लाख का रेट लगा था, 10 लाख या 10,000 और 10 लाख का रेट लगा था। मन में पाप आता था कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, किराया जहाँ रह रहे हैं बच्चे, किराया हम 10-12 महीने का नहीं दे पाए हैं, वो लोग कुछ का अभी नहीं रहे हैं, इसका मतलब यह है कि नहीं देना चाहिए। पाप मन में आता था, फिर भीतर जो बैठा हुआ है वो ललकारता था कि ऐसा नहीं करना है। अब उस समय मैं असमंजस की स्थिति में था। पिताजी से हमने पूछा क्या करना चाहिए। गिनती का 1 बनाना है और 10 लाख रुपए मिलना है, वह कहीं भी रख देंगे, अपने हाथ में भी नहीं लेना है, कसम भी नहीं खाना है, कि कसम भी खा लेंगे कि हमको कौन दिया है। तो उन्होंने कहा यह किसका पैसा है। हमने बताया जो लड़ रहा है चेयरमैन का चुनाव उसका पैसा है। कैसा पैसा है? हमने कहा कि तो उन्हीं का है। तो उन्होंने कहा यह तो पाप का ही पैसा होगा, लेना तो अपराध है। हमने कहा अपराध तो है, लेकिन प्रचलन में है, सभी लेते हैं और ओढ़ देते हैं। तो उन्होंने कहा कि यह काम मत करना, अगर करना ही होगा तो ठेला वाला लगा लेना। दूसरी चीज़ कहा कि एक बार दाग लग जाती है तो नहीं छूटती है। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि अगर यही करना होगा तो गांव में न आना हो, इसका प्रयास करना। तो यही हमारा घर है, इधर प्लास्टर पिताजी चढ़वा के गए हैं अभी जल्दी ही, या 25-30 साल का घर बना था, प्लास्टर नहीं चढ़ा था। तो ऐसे ही है, पिताजी ने यह चीज़ें दिया है। अब दो चीज़ें, एक तो यह है कि 10,000 रुपये दिखाई देता कि 10,000 रुपये बहुत है और बड़ा इधर खर्च और छुआ है पिताजी में, और हम चोरी तो किए नहीं है, मिल गया है और हमारे घर मिला है तो चलिए चुपचाप रख लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, फिर आत्मा कहेगी कि नहीं दे देना चाहिए। फिर जो भीतर का जो राक्षस प्रवृत्ति है वह कहेगी अरे हम कोई लिए थोड़ा ही हैं, मिला है तो सर लक्ष्मी है, इनको लेना चाहिए। ऐसे करके अब जो भारी पड़ जाएगा वही होगा। अगर आपके सद्विचार भारी पड़ेंगे तो आप लौटा देंगे, अगर आपके कुविचार भारी पड़ेंगे तो आप रख लेंगे। रख लेंगे तो क्या होगा, पैसा 10-20 दिन, 1 महीने में खत्म हो जाएगा और बार बार आत्मा धिक्कारेगी कि हमने यह काम अच्छा नहीं किया। और लगेगा कि अगर कुछ खराब हुआ है तो लगेगा कि इसीलिए हुआ है शायद हमने, और दे देंगे। तो जो दिया है उसको जो खुशी होगी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। परम खुशी प्राप्त होगी उसको, जैसा कि कई बार लोगों ने भी अनुभूति किया होगा और हमने तो कई बार किया ही है। तो हमारे बड़े भाई हैं श्री चंद्रभूषण जी दुबे जी, इन्होंने बताया कि ऐसे उसका पर्स मिला है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। उसको लग रहा है कि पता नहीं है, या तो खोज ओज के और मजबूत दिल का होगा, उसने कह दिया होगा गया तो गया, आप क्या करें। जैसे मैं भी कई बार हमारा गायब हुआ तो 10-5 मिनट के लिए होता है, फिर झटक करके निकाल देता हूँ, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ो, जो हुआ सो हुआ, और जो होगा देखा जाएगा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, नहीं अपने भाग्य का था, जिस किसी को ज़रूरत थी उसकी, ऐसे करके ऐसे हो जाता है। तो हमारे बड़े भाई हैं और यहाँ और लोग भी हैं, गौरव जी इंजीनियर गौरव गुप्ता हैं, लखीमपुर से आए हैं, जयप्रकाश जी हैं, ये लोग पिताजी के देहावसान का समाचार सुने थे, हमने मना भी किया कि परेशान नहीं होना है, लेकिन ये लोग भी आए हैं। और सुरेंद्र सिंह जी हैं, भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त लोक सेवक हैं। आशीष राजू जो भारतीय सेना में रहे हैं, गांव को सजाने संवारने का काम कर रहे हैं, और हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ चलता है, प्रतियोगिता कराते हैं, फील्ड को सजा संवार करके तमाम गेम होते हैं कि बच्चे सीधे सीधे मुख्य धारा से जुड़ सकें और सकारात्मक सोच उनकी विकसित हो सके। तो आज का यह वीडियो करना इसलिए कि यदि आपके पास भी ऐसा कुछ आए तो मन का यह सब छोड़ करके, अगर मान लीजिए पता ना हो कि किसका है, तो फिर पूछना है भैया किसी का कुछ गायब हुआ है, और लोग अगर एक्यूरेट बता दें कि इतना पैसा रहा है, यह चीज़ें रही हैं, तो वहाँ दे देना है। नहीं तो गलत हाथों में, गायब किसी और का और जाएगा किसी गलत हाथ में। तो इसलिए अब चूंकि इसका पर्स में ATM था और वह चीज़ें थी, कई चीज़ें थी, आयकर वाला था, तो पता था कि किसका है, इसलिए दिक्कत नहीं हुई। इन्होंने घर पर काम भी लगवाया है और इससे सीख लेना है कि पर्स में कैसे रखना है। पर्स रखना है अगर तो उसको
चेन बंद कर देना है, ऐसे रखना है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। यदि आपके पास भी ऐसा कुछ आता है तो बगैर किसी हिचकिचाहट के त्वरित निर्णय लें और पाप को अपने भीतर पाप का समावेश न हो, क्योंकि आज जय का गिरा है, आपने रख लिया तो कल आपका भी उससे अधिक गिरेगा और नहीं मिलेगा। ब्रजभूषण दुबे सहित सभी लोगों का प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना।